नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या की। आपको बता दें कि अयोध्या में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक ही दिन प्रेमी और प्रेमिका ने शादी होने के कारण मौत को गले लगा लिया है। युवती ने शादी से एक दिन पहले ही फांसी लगाकर जान दे दी है। वहीं युवती के प्रेमी ने भी प्रेमिका के गाँव से 10 किलोमीटर दूर सुनसान जगह में पेट से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि 11 दिसंबर को ही लड़की की शादी थी और उसके घर में तैयारियां चल रही थी, लेकिन बारात आने के ठीक एक दिन पहले ही लड़की ने अपने घर में जान दे दी। वहीं सीओ बीकापुर अजय कुमार ने बताया है कि मृत युवक की जेब से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने खुदकुशी किए जाने की बात लिखी है। लिखी का सराय गांव में एक युवक और एक युवती, उनके द्वारा आत्महत्या कर लिया गया। युवती की शादी 11 दिसंबर को तय थी और उसके द्वारा अपने घर के कमरे में आत्महत्या किया गया। युवक द्वारा घर से दूर जंगल में पेड़ से लटककर आत्महत्या किया गया है। युवक के जेब से सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें वह अपनी आत्महत्या के लिए स्वयं को जिम्मेदार बताया है और किसी को परेशान न करने की बात कही है। घर वालों के द्वारा तहरीर भी दी गई है कि हमें कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। इस बीच बड़ी और अहम खबर लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि विकास दुबे की पत्नी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि बिकरू कांड में मारे गए कुख्यात विकास दुबे की पत्नी की गिरफ्तारी अब हो सकती है। फर्जी आईडी से सिम लेने के आरोप में एफआईआर इनके ऊपर दर्ज की गई थी, जिसके बाद कोर्ट से चार्जशीट लगने तक अग्रिम जमानत की अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। विकास के साथ रहे गुड्डन त्रिवेदी की पत्नी कंचन की भी अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर बिकरू कांड के कुख्यात आरोपी विकास दुबे की पत्नी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, इनके ऊपर फर्जी आईडी से सिम लेने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसको लेकर कोर्ट से चार्जशीट लगने तक अग्रिम जमानत की अर्जी इनकी तरफ से दाखिल की गई थी, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसी के साथ विकास दुबे के साथ रहे गुड्डन त्रिवेदी की पत्नी कंचन की भी अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बिकरू कांड में मारे गए कुख्यात आरोपी विकास दुबे की पत्नी की अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। बदायूं में कोहरे के कारण मुरादाबाद बदायूं रोड पर ट्रक और इको कार की भिड़ंत हो गई है, जहां 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने जनता के सहयोग से ड्राइवर के शव को बमुश्किल कार से निकाला है। फिलहाल सभी घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है, जिसमें 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने ट्रक और मारुति कार को अपने कब्जे में ले लिया है और साथ ही पूरे मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है। बदायूं में कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और इको कार की भीषण भिड़ंत हो गई थी, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। इस घटना में 10 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। और ये बद्रीगंज से आगे 2-3 किलोमीटर आगे और बदायूं साइड से आ रहा था ट्रक, बहुत से भिड़ गई। ठीक है, कितने लोग घायल हैं? वो इसमें 8 आदमी थे, 8 में 2 एक्सपायर हुए जी और बाकी सब घायल हुए। कहाँ से आई थी बारात? बारात आई थी खुड़वारा। और ज्यादा जानकारी के लिए बदायूं से हमारे संवाददाता सौरभ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, कोहरे के चलते इको कार और ट्रक में भिड़ंत हुई है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास?
जी मैं बताऊं कि एक कार में सवार लोग थे, लगभग 1 दर्जन की संख्या थी इनके कार के अंदर। ये लोग एक विवाह समारोह से वापस आ रहे थे, तभी थाना सिविल लाइन क्षेत्र में सामने से आ रहे ट्रक से कार टकरा गई और इतनी भीषण भिड़ंत हुई कि कार में बैठे जो लोग थे उनमें से 2 लोगों की तत्काल मौत हो गई और अन्य लोग घायल हो गए, जिनमें से 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जाती है। सभी घायलों को बदायूं के जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। जी पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है इसको लेकर? जी जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और सबसे पहले जो भी घायल थे उन घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया और उसके बाद में जो वैन में ड्राइवर फंसा हुआ था उसकी बहुत बुरी तरह से डेड बॉडी फंसी हुई थी, उसको निकाला और ट्रक को रोक लिया है, पुलिस ने पकड़ लिया है। ट्रक ड्राइवर फिलहाल फरार है। जी सौरभ, जिस तरह से लगातार अब कोहरा बढ़ रहा है तो विजिबिलिटी लेवल बिल्कुल डाउन होता जा रहा है, तो इसको लेकर प्रशासन क्या कुछ कदम उठा रहा है? जी निश्चित तौर पर कि जिस तरह से कोहरा बढ़ रहा है इस तरह की घटनाएं आम होती हैं, लेकिन ये हादसे तभी होते हैं जब गाड़ियों की गति जो है बहुत ज्यादा होती है। प्रशासन इस पर नजर भी रखे हुए है, लोगों को सचेत भी कर रहा है और रियायती विभाग है वो भी लोगों को सचेत कर रहा है और लोगों को सचेत होना ही इस घटना से, इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच बड़ी खबर मिर्जापुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत युवक का शव मिला है। आपको बता दें कि बीते 7 दिनों से ये युवक लापता बताया जा रहा था, जिसके बाद अब युवक का शव मिल गया है। पनामा फ्लैग के जलपोर्ट के साथ अमेरिका ये युवक गया था। टेक्सास में आर्थर पोर्ट के समीप समुद्र में ये युवक गिर गया था, जिसके बाद 7 दिनों बाद इस लापता युवक का शव बरामद कर लिया गया है। परिजनों ने इस मामले को लेकर विदेश मंत्रालय से न्याय की गुहार लगाई है। पडरी थाना क्षेत्र के महवा गांव का रहने वाला ये मृतक युवक बताया जा रहा है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मिर्जापुर के रहने वाले एक मर्चेंट नेवी में तैनात युवक का पिछले 7 दिनों से लापता होने के बाद शव मिल गया है। आपको बता दें, इस मामले को लेकर अब मृतक के परिजनों ने विदेश मंत्रालय से इस मामले को लेकर न्याय की गुहार लगाई है। जांच पड़ताल के लिए परिजनों की तरफ से कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी के सैनी थाना क्षेत्र के मौचारा गांव में एक बार फिर एक बेटी फरेब का शिकार हो गई है। शादी वाले घर में खुशियों की जगह मातम छा गया है। आपको बता दें कि बेटी की शादी अझुवा के रहने वाले एक युवक से होने वाली थी, जिसके बाद बारात के स्वागत की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। मेहमानों की आवभगत भी हो रही थी। शादी का पूरा माहौल बना हुआ था। रिश्तेदार और मेहमान खाना खा रहे थे कि तभी अचानक एक खबर ने सभी के होश उड़ा दिए। जब ये सूचना आई कि बारात नहीं आएगी, बारात नहीं आने की खबर से पूरे गांव समेत रिश्तेदारों में हलचल पैदा हो गई। वहीं घर वालों ने इस मामले को लेकर फोन पर बात की, लेकिन उसके बाद भी पता चला कि युवक पहले से ही किसी दूसरे के साथ शादी रचा चुका था, लेकिन बिरादरी की ना होने के कारण लड़की उसके साथ नहीं रहती थी। लेकिन शादी की खबर सुनते ही लड़की अपने पति के घर अधिकार के साथ पहुंच चुकी थी, जिसके बाद युवक ने शादी करने से मना कर दिया। सब लोग पूरी तैयारियां किया था और बारात नहीं आई। इसलिए नहीं आई कि वो लड़का दूसरी शादी कर रखा। क्या चाहती हैं आप? इस तरीके से उसने मुझे धोखा दिया है कि मुझे धोखा दिया है और वो किसी लड़के के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूँ कि मुझे उसको सज़ा मिले। साथ घटना ये हुई कि मेरे लड़की की आज बारात आनी थी, तो बारात नहीं आई है। सब रिश्तेदार आ गए हैं, खाना खा चुके हैं और पता चला हमें कि बारात नहीं आएगी। पता चला हमें कि दूसरी लड़की के साथ शादी किया है, कर लिया है। इसी बीच कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पत्रकार पर हमला
का मामला लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सीनियर पत्रकार अश्वनी निगम पर दबंगों ने हमला किया है। हमले में पत्रकार अश्वनी निगम का सर फट गया है, उनकी चोट सर पर आई है। कल्याणपुर के SIS हॉस्पिटल में उन्हें इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। कल्याणपुर के मसवानपुर की घटना बताई जा रही है। तो इस समय की बड़ी और अहम जानकारी आपको कानपुर से दे रहे हैं। लगातार पत्रकारों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल कानून व्यवस्था पर उठता है। सीनियर पत्रकार अश्वनी निगम पर दबंगों ने यह हमला किया था, जिसके बाद उनके सर पर काफी गंभीर चोटें आई हैं, जिसके चलते कल्याणपुर के SIS हॉस्पिटल में उन्हें इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीनियर पत्रकार अश्वनी निगम पर दबंगों ने हमला किया है। हमले में पत्रकार अश्वनी निगम के सर पर काफी गंभीर चोटें आ गई हैं, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो जिस तरह से लगातार प्रदेश में पत्रकारों पर हमलों की खबरें सामने आती रहती हैं, ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर इस मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई होती है, कब तक इन दबंगों को गिरफ्तार किया जाता है और क्या कुछ इन पर कार्रवाई की जाती है। इसी बीच बड़ी खबर भदोही से आ रही है। आपको बता दें कि बैंक मित्र को गोली मारकर 90,000 की लूट की गई है। बैंक मित्र को घायल अवस्था में अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया है। बाइक सवार बदमाशों ने इस लूट और हमले को अंजाम दिया था। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के बैरी BC गांव की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी और अहम खबर आपको भदोही से दे रहे हैं, जहां पर बाइक सवार बदमाशों ने 90,000 की लूट को अंजाम दिया है। बैंक मित्र को गोली मारकर इन बदमाशों ने घायल कर दिया है, जिसको लेकर घायल अवस्था में बैंक मित्र को अस्पताल में इलाज के लिए फिलहाल भर्ती भी करा दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए भदोही से हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, बैंक मित्र के साथ 90,000 की लूट हुई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, जैसा कि बता दें, ये बैंक कर्मचारी जो है ये फीमेल का था। ये 90,000 रुपए इनकी लूट हुई है और मौके पे गोली मार कर फरार हो गया था। पुलिस प्रशासन उसको ले जाकर इलाज करा देगी। जी, अभी क्या स्थिति बनी हुई है इनकी बैंक मित्र की? जैसा कि बता दें, अभी कर्मचारी की हालत अब सुधर रही है धीरे धीरे और पुलिस प्रशासन मौके मौजूद है। जी, पुलिस ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की है अभी तक? क्या इन आरोपियों के बारे में कोई जानकारी मिल पाई? हाँ, मौके पुलिस प्रशासन लगी हुई जांच कर रही है, पूछताछ कर रही लोगों से। इस तरह से ये जांच कर रही, जो मामला हुआ है इससे लगी हुई है। जी, क्या इनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई? कौन बदमाश थे? नहीं, ऐसा अभी कोई अपडेट नहीं हो पाया है। पुलिस प्रशासन से बात करने के बाद अभी जानकारी नहीं हो पाई है कि कौन लोग थे ये अज्ञात के बदमाश, जिन्होंने इस तरह से इस मामले को संज्ञा और अंजाम दिया है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश के रायबरेली में खाकी की गरिमा को तार तार करने का मामला सामने आ रहा है। घटना सरैनी थाना क्षेत्र के भोजपुर चौकी की है, जहां पर ATM पर चौकीदार की नौकरी कर रहे एक युवक को भोजपुर चौकी इंचार्ज ने पहले तो जमकर पीटा और उसके बाद उससे 50,000 रुपए की लूट की। आपको बता दें कि जब पीड़ित घर पहुंचा तो लोगों को इसकी जानकारी हुई। वहीं नाराज ग्रामीणों ने चौकी का घेराव किया है, जिससे पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई है और साथ ही नाराज लोगों ने चौकी पर पथराव कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची कई थानों की फोर्स के साथ CO और SDM पहुंचे और लोगों को शांत करवाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि चौकी इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और साथ ही 2 सिपाहियों को भी सस्पेंड किया जाए, जिन्होंने युवक के साथ पिटाई की थी। 12/2020 को रूप रानी ने एक प्रार्थना पत्र दिया था थाना यहाँ पर चौकी पाके कि मेरे भाइयों के लड़कों ने मेरे बेटे की चैन और अंगूठी जो है चोरी कर ली है। ये सूचना के आधार पर दोनों पक्षों को बुला के बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने लिखित रूप में समझौता करने का आश्वासन दिया और समझौता करके दे भी दिया था। उसके बाद 9 तारीख को रूप रानी ने दोबारा प्रार्थना पत्र दिया कि मेरे भतीजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। इस एप्लीकेशन पे दोबारा जो है पूछताछ के लिए भतीजों को लेकर यहाँ पूछताछ की गई
और उसी में जो है चौकी इंचार्ज द्वारा जो है कार्रवाई करने का भरोसा दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद जो है ये जो मामला जो है शांत नहीं हुआ। इस मामले की अब मेरे द्वारा जांच की जा रही है। रूप रानी द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिया गया था और इनके जो भतीजों के विरुद्ध जो भी आरोप लगाए हैं इन्होंने, जो भी मामला मारपीट का, उसकी मैं जांच कर रहा हूं और पुलिस अधीक्षक महोदय रायबरेली को आज ही इसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी। और आप इस बीच बड़ी खबर हरदोई से सामने आ रही है। आपको बता दें कि पति ने पत्नी की निर्मम हत्या कर दी है। इसके बाद सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार भी कर लिया है। सुरसा थाना क्षेत्र के पडुवापुर गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर पति ने अपनी ही पति को मौत के घाट उतार दिया है। इस मामले को लेकर सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है। ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार भी कर लिया है। सुरसा थाना क्षेत्र के पडुवापुर गांव की घटना बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस ने 4 घंटे में 3 महीने के मासूम का अपहरण करने वाले आरोपी को कार सहित गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही मासूम को सकुशल बरामद किया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि आरोपियों ने 3 महीने के पुत्र का अपहरण कर लिया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुप्ता स्वीर के पास आरोपी को कार सहित गिरफ्तार कर लिया और साथ ही बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है। और थाना क्षेत्र के अंतर्गत कल एक मामला सामने आया था, जिसमें एक नाबालिग बच्चा 3 महीने का है। इसको उसके घर के सामने से एक व्यक्ति के द्वारा उठा लिया गया था। इस व्यक्ति को जल्दी से पुलिस की टीम लगाकर जनता के सहयोग से गिरफ्तार किया गया। इसके साथ में एक कोरोला गाड़ी बरामद हुई है। यह व्यक्ति, जिसका नाम लोकेश तिवारी है, ये इंदिरापुरम गाजियाबाद का रहने वाला है। इसके अभी तक की पूछताछ में ऐसा प्रतीत होता है कि इसके अन्य लोगों से भी संबंध है। इसके पूरा गैंग जो इस तरह का बच्चों की चोरी को लेकर काम कर रहा है, इसके बारे में जांच की जा रही है। इस तरह के मामले अगल बगल के जिलों में भी सामने आए हैं, इसलिए उनकी टीम के द्वारा भी इसमें जांच की जा रही है। इस बीच बड़ी खबर बिजनौर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि सड़क किनारे खड़ी कार को चोर लेकर फरार हो गए। आपको बता दें कि पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। कार को लेकर चोर फरार हो गए थे, जिसके बाद थाना नजीबाबाद के पूर्वी गंगनहर का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको बिजनौर से दे रहे हैं, जहां पर एक खड़ी कार को चोर लेकर वहां से फरार हो गए हैं। अब इस मामले को लेकर लगातार पुलिस इन चोरों की तलाश में जुटी हुई है। थाना नजीबाबाद के पूर्वी गंगनहर का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। चोरों का कहर यहाँ पर देखने को मिला है, जहां पर खड़ी कार को इन चोरों ने लेकर ये यहाँ से फरार हो गए थे। अब इस मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। तलाशी अभियान पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है। कारों को चेक यहाँ पर किया जा रहा है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।